टाटा मोटर्स साहब, इस स्टॉक ने धूम मचा दी है। अब एक शेयर का ग्राफ देखो यार, गैप अप खुल रही है। अब इस स्टॉक में घुसे कि नहीं, इसके लिए फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक कैसा ही तो जानना जरूरी है ना। कौन बताएगा? आ गए हैं। अब आई नो इंट्रो म्यूजिक आप स्किप करने वाले हो, बट तभी भी इंट्रो चला ही लो। हाय गाइस, माय नेम इज हर्ष गोयला, आई एम एन इन्वेस्टर ट्रेनर एंड यार सच बताऊं, मैं ना इस इंट्रो से जेन्युइनली बोर हो रहा हूं अब। तो एक काम करो, आप गोला की हेल्प कर दो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं क्या इंट्रो यूज कर सकता हूं। अब सर आ जाते हैं टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स यार एक ऐसा स्टॉक है जिसके अच्छे पॉइंट्स बहुत हैं, बट उसके साथ ही साथ खराब पॉइंट्स भी बहुत हैं, और इसमें डिसीजन लेना ना बड़ा ट्रिकी हो रहा है। तो आज मैं क्या करूंगा, आपको फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करेंगे, आपके गुड पॉइंट्स बताऊंगा, बैड पॉइंट्स बताऊंगा, और टेक्निकली भी एनालाइज करूंगा। फिर आप डिसीजन लेना कि आपके लिए क्या सही है, और कमेंट बॉक्स में भी बताना कि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज टाटा मोटर्स। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, हम सबको पता है टाटा मोटर्स क्या करती है। इंडिया की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल का स्ट्रक्चर है। इनके पास है कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, फिर जैगुआर लैंड रोवर इधर आता है, उसके बाद व्हीकल फाइनेंसिंग भी आता है। अब मैं एनालिसिस शुरू करना चाहता हूं टाटा मोटर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स है, और बताने के पहले आई वांट यू टू गेस, इस टाटा मोटर्स के सेगमेंट ने टाटा मोटर्स का 67.4% रेवेन्यू दिया था इन 2022। कितना? 67.4%। 67.4%। गेस करो, गेस करो, गेस करो। ये पार्ट है जैगुआर लैंड रोवर। आपने सोचा नहीं था ना कि जेलर इतना बड़ा रोल प्ले करता है टाटा मोटर्स में, बट ये फैक्ट है। अब दोस्त, ये कहानी तो बड़ी फेमस है। रतन टाटा सर पहले अपनी टाटा मोटर्स बेचने गए फोर्ड को, फोर्ड ने कर दी बेइज्जती। रतन टाटा बिना बोले कुछ आ गए, और फिर फोर्ड से ही जेएलआर को खरीद लिया। अब जब जेएलआर को टाटा मोटर्स ने लिया था ना, ऑन पेपर इट वाज अ वेरी बैड डील, इट वाज अ लॉस मेकिंग डील। मतलब 2009 में जेएलआर को नुकसान हुआ था ऑफ 25,005 करोड़ नुकसान। बट रतन टाटा है, टाटा मोटर्स भाई टाटा मोटर्स है। हुआ क्या, 6 साल के अंदर इन फाइनेंशियल ईयर 2015 जेएलआर ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया ऑफ 13,986 करोड़। मतलब जेएलआर को पूरा टर्नओवर ट्रांसफॉर्म कर दिया विद 257%। दीज नंबर्स आर क्रेजी। सब चंगा सी नहीं, जैसा आप देखोगे ना, काफी पिछले 5-6 सालों से जेएलआर में बहुत मेजर इश्यूज आना शुरू हो गए। इसके काफी रीजन है। सबसे पहला डोनाल्ड ट्रंप और चाइना का जो इशू चल रहा था व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, डिमांड उससे कम हो गई। उसके बाद ईवी का बहुत जोर आने लग गया 2015 के बाद। टेस्ला आल्सो वेंट अप, डीजल इंजन की ज्यादा डिमांड थी नहीं, तो इसलिए ये और नीचे हो गए। फिर ब्रेक्सिट भी हो गया, और बहुत लोग बोलने लग गए कि यार जो जेएलआर की गाड़ियां ना, वही पुरानी गाड़ियां चलती आ रही है, और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा नीचे आ गई। फिर आती है डेट अक्टूबर 2018। यहां पे टाटा मोटर्स ने जेएलआर पे 2 बड़े सिंपल और स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए, और इन चेंजेस ने इस कंपनी का होलसेल वॉल्यूम 24% से बढ़ा दिया इन दिसंबर 2022 क्वार्टर बाय क्वार्टर, और रिटेल सेल्स 30% से बढ़ा दी इन दिसंबर 2022 क्वार्टर बाय क्वार्टर। और आपको पता है ये 2 चेंजेस क्या थे? सबसे पहला चेंज स्ट्रक्चरल चेंज, ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर किया और जो एलिमेंट्स जरूरी नहीं थे उनको हटाया और कम्युनिकेशन स्लीक की। सेकंड चेंज जो टाटा मोटर्स ने किया, उन्होंने पैसे बचाने की कोशिश की, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश की, उन्होंने फ्री कैश फ्लो बढ़ाने की कोशिश की। बट पुरानी गाड़ियां तो पुरानी हो गई थी, तो नई गाड़ी में तो बहुत पैसे लगने है। इन्होंने उन गाड़ियों को रीडिजाइन किया, उनको री इंप्लीमेंट किया, और ईवी में बहुत सारे स्ट्राइड्स किए, जिसके वजह से भाई जेएलआर इज नेक्स्ट लेवल। अब इन गाड़ियों की बात हो ही रही है, तो काम करते हैं एसयूवीज की भी बात कर लेते हैं। सबको पता है वी इंडियंस वी हैव स्टार्टेड टू फॉल इन लव विद एसयूवीज। मतलब आप किसी मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, अगर कोई नई गाड़ी दिख रही है ना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वो एसयूवी है। अगर आप कोई नई गाड़ी खुद खरीदने का प्लान करो, चांसेस यही है आप एसयूवी ही देख रहे हो। पता नहीं क्यों, अब इसके क्या फैक्टर है ये तो मुझे पता नहीं, बट एक एसयूवी से लाइकेबिलिटी आ गई है, जो पर्सनली मैंने भी रियलाइज किया कि आई आल्सो हैव स्टार्टेड टू प्रेफर एसयूवीज। मतलब आई एस्पायर एसयूवीज मच मोर देन सेडान्स, और पहले ऐसा नहीं था। डेटा पे आते हैं, गोयला ना बार बार निकल जाता है, आप मुझे टोक दिया करो कमेंट बॉक्स में। आओ अब यहां पे आते हैं, डेटा दिखा रहा है FY22 में एसयूवीज जो सोल्ड हुई थी इंडिया में, दे वर अबाउट 14 लाख, अब वो हो गया है 20 लाख। आप ग्रोथ देख रहे हो कितनी हो रही है। पैसेंजर व्हीकल्स 14 लाख था और अब हुआ है 17 लाख। अब टाटा मोटर्स 2 साल से एसयूवी सेगमेंट का बादशाह है। लोगों को लगता है कि महिंद्रा है एसयूवी सेगमेंट का बादशाह, है महिंद्रा मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, बट टाटा मोटर्स को सेल से कंपेयर करोगे, टाटा मोटर्स इज मच 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 हायर। टाटा मोटर्स का लास्ट ईयर एसयूवी मार्केट शेयर था ऑफ 23%, और इस साल हो गया है 31%। आप सर डेटा देखिए, सेकंड में आता है महिंद्रा
21% है, मतलब 10% पीछे है टाटा मोटर्स के, मतलब 33% नीचे, मतलब लॉन्ग वे टू कैच अप टू टाटा मोटर्स। उसके बाद मारुति सुजुकी 15%, हुंडई 12%। और ये तो आपने सुन ही लिया होगा, देखो गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑटोमोबाइल मेकर्स गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, एंड सो वे टाटा। कमर्शियल व्हीकल्स की प्राइस, मतलब बस ट्रक, समझ रहे हो, टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स बढ़ जाएगी बाय 5%। और इसके लिए बोल रहे हैं बिकॉज टाटा मोटर्स को BS6 एमिशन नॉर्म्स के साथ टिकना है, तो ऑब्वियसली दे हैव टू इंक्रीज द कॉस्ट। पैसेंजर व्हीकल्स में ये इतना नहीं बढ़ा रहे, बोल रहे हैं कि दे विल इंक्रीज इट बाय 0.6%। ऑब्वियसली बढ़ा है, बट शायद इसका इफेक्ट इतना पता ना चले जो कमर्शियल व्हीकल में पता चलेगा। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो चिंता मत करो, आगे भी बहुत मजा आने वाला है, तो एंड तक उसको जरूर देखना। और अगर ऐसा ही कंटेंट आप चाहते हो कि आपको मिलता रहे, तो सब्सक्राइब बटन साथ वो बेल आइकन जरूर ठोड़ के दबा देना, सो दैट कि ऐसा कंटेंट आप कभी मिस ना करो। अब मैं सीधा उतरता हूँ ईवी पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई सोचने की बात ही नहीं है, टाटा मोटर्स इज अ क्लियर डोमिनेंट प्लेयर। मैं फैक्ट्स की बात करूं, 85% मार्केट शेयर इनका है। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन आ रहा है इनका महिंद्रा से, बट टाटा मोटर्स को बीट नहीं कर पाएगा, एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। टाटा मोटर्स ने ईवी को अपना पूरा नेक्सस बना लिया। टाटा मोटर्स ने एक जापानीज चिप मेकर के साथ वो टाइप कर लिया, सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। टाटा केमिकल्स वो बैटरी बनाना शुरू कर रहा है। उसके बाद जो ईवी की फाइनेंसिंग होगी वो टाटा माइक्रो फाइनेंस कर रही है। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन कौन देता है? टाटा पावर। मतलब टाटा मोटर्स की गाड़ी के साथ ही आपको होम चार्जिंग स्टेशन किट भी बेचते हैं। उसके बाद टाटा पावर का सबसे बड़ा नेटवर्क है चार्जिंग स्टेशन का इंडिया में, जो रैपिडली बढ़ा रहे हैं। और अगर आप ईवी को, तो किसी को आप जानते हो जो ईवी करता है ना, उनके फोन पे देखना आपको एक ऐप मिल जाएगी, EZ चार्ज, जो टाटा पावर की सब चार्जिंग स्टेशन बताता है, और ये ऐप भी TCS की है। तो देखो सर, टाटा मोटर्स ने पूरा अपना नेक्सस बना के रखा हुआ है ईवी में। और सर, टाटा मोटर्स यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अभी तो उनकी गाड़ियां असली आने वाली हैं इन 2024, इन 2025। सबसे पहले है कर्व, जो 2024 के लिए लॉन्च है। उसके बाद हैरियर, जो 2024 के लिए शेड्यूल्ड है। उसके बाद सिएरा EV, ये है 2025 के लिए। एवेनिया 2025 के लिए। और लग रहा है कि यार सारी गाड़ी सेफ्टी में नंबर 1 होंगी, सारी गाड़ी की माइलेज अच्छी होगी, सर्विस अच्छी होगी, एंड पीपल ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर दिस कार्स। और ईवी के बाद बस इधर ही खत्म नहीं होती है, अभी तो ये भी है सर, ईवी के ना टेंडर्स निकलते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो टैक्सी कंपनीज हैं, उबर हो गया, ओला हो गया, वो टेंडर्स देके गाड़ियां खरीदते हैं, 5,000, 2,000, 3,000 ऐसी गाड़ियां खरीदते हैं। आपको पता है रिसेंटली टाटा मोटर्स ने उबर का 25,000 गाड़ियों को टेंडर जीता है, जहां पे वो अपनी एक्सप्रेस T इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे। और उसके पहले ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी से 10,000 गाड़ीज का ऑर्डर आ गया था, एवरेज फ्लीट से 5,000 गाड़ीज का ऑर्डर आ गया था। मतलब कमर्शियल के जो ईवी यूज हो रहे हैं वो भी इन्हीं की आ रहे हैं। अब बस बहुत मीठा खा लिया, अब है टाइम थोड़ी खट्टे का, बिकॉज इस स्टॉक में ना इश्यूज हैं और काफी स्ट्रॉन्ग इश्यूज हैं। और सबसे बड़ा इशू जो विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग, वो है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, वो है इस कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स। दे आर वेरी वेरी very bad to say the least. Look at this. Sales growth for the past 3 years is minus 2.66%. Minus. Profit growth for the past 3 years है ही नहीं, because it is a loss making company. मतलब 2018 के बाद से ये नुकसान में ही चली जा रहे हैं। Operating profit margin is 8.51%, is decent. ROE is 22.3%, it's good. ROCE is 1.4%, it's very less. And debt equity is 5.52. कितना? 5.52. आपको पता है ना गोयला क्या बोलता है? गोयला के हिसाब से जिस कंपनी का डेट इक्विटी 0.5 ज्यादा है, गोयला वहां हाथ नहीं मारना चाहता। ये कंपनी 5.52 डेट में बैठी हुई है यार। बाय द वे, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो आपने दबा दिया होगा, आई एम श्योर। और अगर ऐसी एनालिसिस आप खुद करना चाहते हो, एंड यू लाइक कि गोयला, मैं चाहता हूं तुम मेरे पीछे खड़े हो, हेल्प करो, हमारा पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, हमारी वेबसाइट में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बट एक बहुत बड़ा बट है। बट यहां पे एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट ने इसको एड्रेस किया है। टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट ने ये बोला था कि बाय 2024 वो नेट जीरो डेट हो जाएंगे, सारा डेट उड़ा देंगे। अब रिसेंटली उन्होंने चेंज कर दिया, अब वो बोल रहे हैं कि हम डोमेस्टिक व्हीकल्स के तो जीरो डेट हो जाएंगे बाय 24, बट जैगुआर लैंड रोवर के लिए शायद हमें और टाइम लग जाए। पहले टाटा मोटर्स का डेट था ऑफ 48,700 करोड़, फिर हो गया था 61,000 करोड़, अब रिड्यूस होके हो गया 57,000 करोड़, विच अगेन इज वेरी हाई। अब टाटा मोटर्स बोल तो रही है मैनेजमेंट की बाय 2024 दे विल बी जीरो डेट, बट जब डेट इक्विटी 5.52 है और एक साल के अंदर क्या जीरो डेट हो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट में हो जाएगा, इट इज वेरी चैलेंजिंग टू से। बट हो गया, इनको बैंक में इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं,
ऑटोमेटिकली इनकी प्रॉफिटेबल जाएगी, ये कंपनी हद प्रॉफिटेबल हो जाएगी और इस कंपनी के गैप अप के चांसेस 30 टाइम्स ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब मैनेजमेंट ऐसे बहुत टारगेट्स बहुत बार बोलती है, बट हर बार पूरे होते नहीं है। हमें मैनेजमेंट को भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब टाटा मोटर्स के केस में आप एक तरह तक ग्रांटेड ले सकते हो कि चलो टाटा है, मैनेजमेंट ठीक होगी, बट अगर आप चाहते हो ना कि गोयला मुझे बता दे भाई मैनेजमेंट कैसे एनालाइज करनी है, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना यूट्यूब में, आपके होश उड़ जाएंगे। उसके लिए मुझे आप सपोर्ट चाहिए, कम से कम मुझे 200 कमेंट चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट वीडियो। और आपको पता है गोयला अपने प्रॉमिस में ना हमेशा खरा ही उतरता है। और यहां पे आता है टाटा मोटर्स का हुकुम का इक्का, वो है टाटा टेक का आईपीओ। आपको याद है ना गोयला ने वीडियो नहीं थी टाटा टेक के आईपीओ के डीएचआरपी रिपोर्ट के बारे में। अब डीएचआरपी क्या है, सेबी को फाइल हो गया है कि आईपीओ निकलेगा, बट अब आईपीओ कब निकलेगा वो दे विल डिसाइड ऑन द मार्केट कंडीशंस। अब टाटा मोटर्स का टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में 20% स्टेक है। अब ये आईपीओ अगर अच्छा गया एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा, मतलब सिर्फ टाटा के नाम पे ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। वहां से टाटा मोटर्स अपना स्टेक कम करके क्या करेगी, अपना डेट खत्म कर सकती है। तो हो सकता है कि टाटा मोटर्स एक्चुअली बाय 2024 नेट जीरो डेट हो जाए, बट दिस इज ऑन अ थिंग कि आईपीओ आ जाए। डीएचआरपी फाइल हुई है बट आईपीओ डेट्स वगैरह फाइल नहीं हुई है, वो ऑन द मार्केट कंडीशंस हैं, रिटेलर्स होने चाहिए, मार्केट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, जो एज ऑफ नाउ एटलीस्ट फॉर 4-5 मंथ्स मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि इनका आईपीओ आएगा, बट होने को कुछ भी हो सकता है। ये था द गुड और ये था द बैड। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। अब टेक्निकल्स में ना मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आरएसआई, एमएससीडी, बॉलिंगर बैंड्स उस पर नहीं जा रहा हूं। आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। आई वांट टू शो यू कि इसके सपोर्ट्स का है, रेजिस्टेंस का है। ठीक है, ये है टाटा मोटर्स का लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जैसे आप देख रहे हो अच्छा है और इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसमें बैठा हुआ है। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड की भी बात करें तो अप ट्रेंड जा रहा है, बट ये अपनी रेजिस्टेंस को अब हिट करे तो चांसेस आर कि टाटा मोटर्स थोड़ा नीचे आए और उसके बाद दोबारा ऊपर जाए। बट इफ यू आर थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इस सब में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 2 क्वेश्चंस जो आपके सामने है। सबसे पहला, विल यू इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट की वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। एंड अगर टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में देखना है, ये नहीं पूरी वीडियो सर, गोयला ने आपके लिए सब बना के रखा हुआ है।